यदि मैं आपको बताता कि लक्षण दिखाई देने से बहुत पहले आपके गुर्दे खतरे में हो सकते हैं, तो क्या होता? यदि गुर्दे की बीमारी के शुरुआती लक्षण, जिनके बारे में आपको देखने के लिए कहा गया है, वास्तव में देर से चरण के संकेत हैं कि नुकसान पहले ही हो चुका है। मैं असली शुरुआती चेतावनी के संकेत का खुलासा करने जा रहा हूं और आप अपने गुर्दे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अभी क्या करना शुरू कर सकते हैं। गुर्दे सिर्फ फिल्टर नहीं हैं जो आपके खून से अपशिष्ट को हटाते हैं। वे पीएच संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट के स्तर, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रक्तचाप को नियंत्रित करते हुए एक जटिल नियामक भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक मिनट आपके दिल द्वारा पंप किए गए रक्त का 20 से 25% आपके गुर्दों से गुजरता है। यह प्रतिदिन 1400 से 1800 लीटर है, जिसमें विषाक्त पदार्थों को फिल्टर किया जाता है और पोषक तत्वों को फिर से अवशोषित किया जाता है। 15% वयस्कों, 35 वर्ष से अधिक उम्र के 38% और 90% लोगों को पता नहीं है कि उन्हें पुरानी गुर्दे की बीमारी है। हमें शुरुआती पहचान पर बेहतर शिक्षा की सख्त जरूरत है। अधिकांश शुरुआती लक्षण दिखाई देने तक, जैसे थकान, खराब नींद, सूजी हुई आंखें या बार बार पेशाब आना, आपके गुर्दे पहले से ही गंभीर रूप से खराब हो सकते हैं। तो गुर्दे की परेशानी का असली पहला संकेत क्या है? इंसुलिन प्रतिरोध। हाँ, रक्त शर्करा बढ़ने से बहुत पहले उच्च रक्त इंसुलिन गुर्दे के ऊतकों के लिए विषाक्त होता है। आइए इसे देखते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोग समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। एक इंसुलिन के प्रति संवेदनशील है, जिसे ग्लूकोज के भार को संभालने के लिए केवल थोड़ी मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। दूसरा इंसुलिन प्रतिरोधी होता जा रहा है, जिसे उसी ग्लूकोज को कोशिकाओं में जबरन डालने के लिए उच्च इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अब 5 से 10 साल आगे बढ़े, दोनों लोगों का रक्त शर्करा अभी भी सामान्य है, लेकिन इंसुलिन के स्तर में भारी अंतर देखें। उच्च इंसुलिन चुपचाप रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है, अंततः अग्न्याशय को थका देता है, जब तक कि रक्त शर्करा अंततः बढ़ना शुरू नहीं हो जाती। कई लोग इंसुलिन प्रतिरोध और गुर्दे के ह्रास के बीच संबंध कभी नहीं बनाते, लेकिन शरीर विज्ञान विशेषज्ञ स्पष्ट हैं। पुरानी गुर्दे की बीमारी के रोगियों में इंसुलिन प्रतिरोध जल्दी होता है और अंतिम चरण की गुर्दे की विफलता में लगभग सार्वभौमिक होता है। गुर्दे की बीमारी के शीर्ष कारण भी इंसुलिन प्रतिरोध से मजबूती से जुड़े हुए हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पुरानी सूजन। यह एक शक्तिशाली अवसर प्रकट करता है। रक्त शर्करा में परिवर्तन का इंतजार करने के बजाय इंसुलिन के स्तर को मापना हमें मुद्दों का पता लगाने और प्रभावशाली जीवन शैली में बदलाव करने के लिए 10 से 15 साल की शुरुआत देता है। यही कारण है कि होमा IR परीक्षण मधुमेह में प्रगति करने से पहले इंसुलिन प्रतिरोध की जांच के लिए इतना उपयोगी है। होमा IR एक सरल गणना में उपवास रक्त ग्लूकोज और इंसुलिन का उपयोग करता है। 0.5 और 1.5 के बीच का स्तर आदर्श है। 1.5 से 2.5 के बीच मध्यम इंसुलिन प्रतिरोध का संकेत देता है। 3 से अधिक महत्वपूर्ण इंसुलिन प्रतिरोध और टाइप 2 मधुमेह के उच्च जोखिम का संकेत देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे जैसे होमा IR बढ़ता है, गुर्दे की फिल्ट्रेशन दर घटती जाती है, यहां तक कि सामान्य रक्त शर्करा के साथ भी। अपने गुर्दों की सुरक्षा शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से मधुमेह होने तक इंतजार न करें। इंसुलिन प्रतिरोध का शीघ्र पता लगाने के लिए होमा IR का उपयोग करें। अब क्या होगा यदि आपको पहले से ही पुरानी गुर्दे की बीमारी है? क्या कुछ क्षति अपरिहार्य है, या क्या आप अभी भी अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप मूल कारणों को संबोधित करके ऐसा कर सकते हैं। मधुमेह और उच्च रक्तचाप 95% मामलों में आहार और जीवन शैली परिवर्तनों के माध्यम से उलटने योग्य हैं। इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने से आपके गुर्दों पर दबाव कम हो जाता है, ताकि वे मरम्मत और पुनर्जनन कर सकें। और कृपया यह कहना बंद करें कि आपको गुर्दे की बीमारी या मधुमेह है। ये अस्थायी अनुकूली अवस्थाएं हैं, जीवन की सजा नहीं।
यदि आप इसे सही इनपुट देते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वास्थ्य की ओर लौटने का प्रयास करता है। इस मानसिकता परिवर्तन के साथ अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करें। आप पर बस अस्वस्थ कारक काम कर रहे हैं जिन्हें आप अब संबोधित करना चुनते हैं। अलग अलग विकल्प चुनने से आपके शरीर को अनुकूलन को पूर्ववत करने और स्वस्थ होने की अनुमति मिलती है। इसके लिए स्वास्थ्य परिणामों पर हमारी शक्ति को देखने के लिए हमारे प्रतिमान का विस्तार करना आवश्यक है। आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। आप अपनी खाने की आदतों को साफ करते हैं। आप इंसुलिन प्रतिरोध और चयापचय सूजन को कम करते हैं। जैसे जैसे आपका आंतरिक वातावरण साफ होता जाता है, आपके गुर्दे ठीक हो जाते हैं। आप कहां से शुरू करते हैं? HOMA-IR की गणना करने के लिए अपने उपवास, इंसुलिन और ग्लूकोज का परीक्षण करें। अपनी वर्तमान इंसुलिन संवेदनशीलता का पता लगाएं ताकि आप जान सकें कि कितने काम की आवश्यकता है। एक पोषक तत्व संपन्न आहार खाना शुरू करें। कैसे? सबसे पहले अपने अग्न्याशय को आराम दें। कम कार्ब्स और स्वस्थ वसा के साथ कम बार भोजन करने और नाश्ता करने से बचें। यह सूजन को कम करता है और इंसुलिन को सामान्य स्तर पर रीसेट होने की अनुमति देता है। व्यायाम और तनाव में कमी भी संवेदनशीलता को ठीक होने में मदद करते हैं। इसके बाद इंसुलिन रिसेप्टर फंक्शन का समर्थन करने के लिए ज्ञात प्रमुख पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, विटामिन D3 की आपूर्ति करें। आंत माइक्रोबायोम विविधता को पोषित करने के लिए भरपूर मात्रा में फाइबर खाएं। एक स्वस्थ आंत चयापचय सूजन को कम करती है। अंत में अंतराल उपवास दीर्घायु लाभ प्रदान करता है जो विशेष रूप से इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। यहां तक कि बिना भोजन के दैनिक 16 से 18 घंटे भी कोशिकाओं को ग्लूकोज से बहुत जरूरी आराम देते हैं। यह ऑटोफैगी की अनुमति देता है जहां कोशिकाएं क्षतिग्रस्त घटकों को साफ करती हैं। 3 से 8 महीने तक लगातार इन रणनीतियों के साथ ये हमेशा के लिए इंसुलिन प्रतिरोध को उलट सकते हैं। जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति जागृत होती हैं, तो आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, भूख कम हो जाएगी और अतिरिक्त वजन पिघल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, समय के साथ छोटे बदलाव बड़े परिणाम पैदा करते हैं। जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें। पूर्णता नहीं बल्कि प्रगति पर ध्यान दें। जाने कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहता है। इसे उन इनपुट्स के साथ सपोर्ट करें जिनकी इसे जरूरत है और उन बाधाओं को हटा दें जो इसे पीछे खींच रही हैं। आपके गुर्दे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप चाहते हैं कि हम भविष्य के वीडियो में किसी विषय को कवर करें तो नीचे टिप्पणी करें। जब हम समझते हैं कि हमारा शरीर वास्तव में कैसे काम करता है, तो हमारे पास अपने स्वास्थ्य पर फिर से नियंत्रण पाने की शक्ति होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं।